हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड का प्रश्नवाली 3.4 का सभी क्वेश्चन हल करेंगे। ये वीडियो वन शॉट होने वाला है और इसमें हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी और अच्छी ढंग से कंसेप्ट वाइज समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अब हमें स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाली 3.4 बोलता क्या है। पहला में बोल रहा है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। यानी कुछ हम क्वेश्चन दिया हुआ है और सभी में हमको ये बताना है कि क्या सत्य और क्या असत्य है, कारण के साथ हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया बच्चों क्वेश्चन ए में सभी आयत वर्ग होते हैं। यानी कहने का मतलब जितना भी मेरे आयत होते हैं क्या सभी वर्ग होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर हम एक एक करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए तो देखिए, क्वेश्चन में ना ये रहा, बोल रहा है पहला में क्या था, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, यानी सभी आयत वर्ग होते हैं। तो हमने एक आयत का चित्र बना लिया और एक वर्ग का बना लिया। आयत और वर्ग में अंतर क्या होता है बच्चों, हम ये समझेंगे। सबसे पहले जो मेरा आयत होता है ना, आयत के आमने सामने की जो भुजा होते हैं वो क्या होता है, बराबर। यानी इसके सामने के ये वाला भुजा बराबर होगा और इसके सामने के ये वाला भुजा बराबर होगा, तो वो कहलाएगा आयत। लेकिन वर्ग का क्या होता है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं। वर्ग में क्या होते हैं, वर्ग का जो होता है चारों भुजा बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जितना भी आपका आयत है वो वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है और वर्ग का चारों भुजा बराबर होते हैं। यानी लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि सभी आयत जो है वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए हम क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बी, एक का बी, सभी समचतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी कहने का मतलब समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे बच्चों समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या होता है। तो समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज में भी आमने जो भुजा होते हैं सब समान होते हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, भुजा जो होता है आमने सामने के जो क्या होता है, इसके समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब बच्चों सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं का मतलब क्या हुआ, इसके बराबर ये वाला भुजा और इसके बराबर ये वाला भुजा। उसी तरह सम में क्या होता है, सम में भी चारों भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जितना भी आपका समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि दोनों में क्या होता है, भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसका जो होगा आंसर सत्य होगा। क्यों, क्योंकि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी ये मेरा हो जाएगा सत्य। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सी कह रहा है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत, तो देखिए सभी, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं कि नहीं होते। तो देखिए क्या बोला है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यानी एक हमने वर्ग बना लिया, ये आपका क्या होगा, वर्ग। अभी हमने आपको बताया वर्ग का पहचान क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सेम उसी तरह समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज में क्या होगा, इसका भी सभी भुजाएं बराबर होगी। और आयत का क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगा। यानी कह सकते हैं जितना भी वर्ग है या तो समचतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। यानी कहेंगे सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। अब आप पूछिएगा सर ये कैसे होगा, तो देखिए वर्ग का तो चारों भुजा बराबर है, ठीक है। और जो आया आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या हो, सभी भुजा जो सभी समान हो और आयत में आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर। यानी सब एक दूसरे के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका वर्ग जो है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत हो सकता है। लेकिन अगर कहे आयत वर्ग होगा तो नहीं, आयत कभी भी वर्ग नहीं होगा। लेकिन जितना भी वर्ग है वर्ग जो होगा वो समचतुर्भुज और आयत होगा। इतना आप रखिएगा, थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, चलिए देखिए अब क्या बोल रहा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। यानी जितना भी वर्ग है क्या समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। तो वर्ग तो मैंने बताया, वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का भी सभी भुजा, इसका सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सभी वर्ग होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा गलत। क्योंकि सभी वर्ग जो है मेरा समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि इनका भी भुजा बराबर है और इनका भी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगर पूछता
अब देखिए यहाँ पर कहिए सर असत्य कहाँ से है, तो देखिए अगर यहाँ पर पूछता कि क्या सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं तब लिखते सत्य, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल रहा है, ये तो होता है ना जब ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इसका भी भुजा बराबर और इसका भी भुजा बराबर, दोनों भुजा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन नहीं बोल रहा है इसलिए यहाँ पर लगाएंगे असत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, क्वेश्चन नंबर ई आपका बोल रहा है सभी पतंगे सम चतुर्भुज होते हैं। अब देखिए सभी पतंग जो क्या सम चतुर्भुज होते हैं, तो आपका एक यहाँ पर पतंग हो गया और ये आपका क्या हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। तो क्या ये सभी पतंग जो है सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो पतंग का क्या होता है, इसके ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, लेकिन सम चतुर्भुज में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं जितना भी मेरा पतंग है वो सम चतुर्भुज नहीं होते, क्योंकि जो सम चतुर्भुज तभी होगा जब इसका चारों भुजा बराबर हो, यानी और ये तो पतंग है, तो पतंग का देखिए पतंग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा मुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं होते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखिए एफ में क्या बोल रहा है, एफ नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। अब देखिए सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, अभी बोले सम चतुर्भुज मतलब सम्मुख भुजा इसका बराबर, यानी आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। जो ये आपका सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज पतंग हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, लेकिन सभी पतंग जो होगा सम चतुर्भुज नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं सम चतुर्भुज जो होते हैं वो पतंग हो सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य। अब कहिएगा सर ये यहाँ पर तो आपने बताया कि सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं होगा, देखिए तो पतंग सम चतुर्भुज नहीं होगा, लेकिन सम चतुर्भुज जो है वो पतंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि होता, हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो आपका सम चतुर्भुज होंगे इनके जो पतंग होंगे सम चतुर्भुज के भुजा बराबर होते हैं आमने सामने का, इसी तरह जो आपका यहाँ पर पतंग होते हैं ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। चलिए एच नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। हमने एक यहाँ पर वर्ग बना लिया और एक हमने क्या बना लिया, समलंब। अब सर समलंब क्या होता है, समलंब का मतलब क्या हुआ, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो भुजा होगा ना आमने सामने की भुजा बराबर होगा और वर्ग का भी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यानी जितना भी वर्ग होगा वो मेरा समलंब हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका भी भुजा बराबर होता है और इसका भी भुजा बराबर होता है, तो जिसका भुजा बराबर होगा, नबी आपको बोला वर्ग का जो होता है वर्ग का आमने सामने का भुजा बराबर होता है और समलंब का भी क्या होता है, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है और समलंब का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसका भी भुजा बराबर और इसका भी भुजा बराबर, यानी क्या होगा, सभी वर्ग जो होंगे समलंब होंगे, यानी आपका ये हो जाएगा सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमने सब क्वेश्चन कॉपी पे नोट कर लिया है ताकि आपको समझाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो और आपको सभी क्वेश्चन हम अच्छी ढंग से अच्छी तरह समझ में आए। तो देखिए बच्चों क्या बोल रहा है 2 नंबर में कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई को। अब देखो उन सभी चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज बोले तो जिसकी 4 भुजाएं हो, और पहला में क्या बोल रहा है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई का हो। तो कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं जिनकी 4 भुजा का जो लंबाई होता है बराबर होता है, तो एक बच्चा होता है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और साथ ही साथ होता है एक समांतर चतुर्भुज, इसका भी जो होता है जो चारों भुजाएं यह क्या होता है, बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं वर्ग और समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं की जो लंबाई है बराबर होता है, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर ये इसमें का समझ में आना चाहिए, थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो वर्ग के भुजा होते हैं बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज की चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक समान लंबाई के होते हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में 4 समकोणों। अब ऐसा हमको मतलब कि ऐसा चतुर्भुज का नाम बताना है जिसमें 4 समकोण हो, यानी 4 समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री का मान, यानी आयत का देखिएगा, आयत यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ पर भी 90, यानी चारों भुजा है, चारों भुजा 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी हम कह सकते हैं इसका चारों भुजा क्या होगा, समकोण होगा, यानी क्या कहलाएगा, आयत। वर्ग का भी क्या होगा, चारों भुजा के कितना डिग्री कोण बनाता है, तो चारों भुजा वर्ग का भी 90 डिग्री के कोण बनाता है, तो हम कह सकते हैं वर्ग और आयत, यानी आयत और वर्ग का चारों कोण जो होंगे ना क्या होंगे, समकोण होंगे, यानी चारों भुजाएं क्या होंगे, समकोण होंगे, ठीक है। और देखिए इसका सी नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है सी नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है बताइए कैसे एक वर्ग है, हमको बताना है, कुछ हमको दिया हुआ है, यानी एक चतुर्भुज कैसे वर्ग का है,
तो हम पहला में बोल रहे हैं एक चतुर्भुज, तो एक चतुर्भुज कैसे वर्ग है, तो हम जानते हैं बच्चों कि वर्ग का जो चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और उसमें 4 भुजाएं होते हैं, यानी जिसके पास 4 भुजा वो क्या कहलाएगा, चतुर्भुज। तो क्या वर्ग एक चतुर्भुज है, तो हाँ वर्ग एक चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है, क्योंकि जो आपका वर्ग दिया हुआ है ना, वर्ग में 4 भुजा है, जब 4 भुजा हो तो वर्ग चतुर्भुज कहलाएगा ही। इसी बात को हमने लिखा है कि एक वर्ग के 4 भुजाएं होती है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है, यानी इसका एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, जिनके 4 भुजा होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक चतुर्भुज कहलाएंगे। ठीक है। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। समांतर चतुर्भुज क्या हुआ, तो एक समांतर चतुर्भुज हमने फिगर बना दिया, और समांतर चतुर्भुज की मतलब होता है इसके जो सम्मुख भुजा है क्या हो, समानांतर हो, यानी बराबर। सम्मुख बोले तो आमने सामने, इसके बराबर ये वाला और इसके बराबर ये वाला बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो एक वर्ग की समांतर चतुर्भुज, एक वर्ग की समांतर भुजाएं सम्मुख होती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। यानी हम कह सकते हैं एक वर्ग जो होता है ना, वर्ग के भी जो समांतर भुजाएं होता है सम्मुख, यानी आमने सामने के भुजा बराबर, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, यानी हम कह सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग होगा। इसलिए एक वर्ग जो वर्ग है, वर्ग मेरा क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा क्या होता है, सम्मुख होता है, यानी सम्मुख बोले तो बराबर होता है, और वर्ग के भी भुजा क्या होती है, बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होती है बराबर होती है, यानी वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बच्चों देखिए बोल रहे क्या है, प्रश्न संख्या 2 का 3 में एक सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज क्या होता है, तो सम चतुर्भुज का मतलब इसकी भुजाएं आपस में सभी भुजाएं बराबर है, यानी जितना भी भुजाएं हो ना, सबका जो डिस्टेंस हो, यानी सभी भुजाएं का माप एक बराबर हो, उसी को हम सम चतुर्भुज बोलेंगे। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले, यानी 4 भुजाओं का जो मान रहे, समान मान जो रहे वो एक समान रहे, उसी को हम बोलेंगे सम चतुर्भुज। यानी वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए यह सम चतुर्भुज है। हम लोगों ने ये बना कि वर्ग का जो भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। जब वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है तो वो क्या कहलाएगा, वो सम चतुर्भुज भी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होता है। जब सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होगी तो वो क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। इसलिए वर्ग जो आपका होगा एक सम चतुर्भुज भी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है, थोड़ा आवाज़ फंस गया इसलिए आवाज़ थोड़ा सही से नहीं आ पा रहा होगा। बाय द वे क्वेश्चन आपको सभी बिल्कुल सटीक तरह से समझ में आने वाला है, उसमें आप कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एक चतुर्भुज के नाम बताइए जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी हमको एक ऐसा चतुर्भुज का नाम बताना है कि जिनके विकर्ण क्या हो, एक दूसरे के समद्विभाजित। यानी विकर्ण का मतलब हमको बता दें, मानिए आपका कोई एक इमेज है, ठीक है, एक चतुर्भुज, मानिए आपका एक चतुर्भुज हो, एक जो चतुर्भुज के विकर्ण यानी एक सिरा से दूसरे सिरे पर जब मिलाया जाता है तो ये वाला इस कोण से इस कोण और इस कोण से इस कोण एक दूसरे को काटे ना, प्रतिच्छेद करे, यानी एक दूसरे को अलग अलग विभाजित करे, इसी को बोलते हैं समद्विभाजित करना। यानी ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे। तो आइए देखिए हमने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कौन कौन ऐसे होते हैं जिनके जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग के विकर्ण जो है इनको एक दूसरे को समान समान भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं आइए आपको हम बताते हैं फिगर के द्वारा। मानिए आपका एक ये वर्ग हो गया, ठीक है, आपका ये क्या हो गया, वर्ग। हम जानते हैं वर्ग के चारों भुजाओं क्या होता है, बराबर होते हैं। आपका वर्ग हो गया। अब मानिए विकर्ण यहाँ से यहाँ एक इसका विकर्ण हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसका ये विकर्ण हो गया। अब देखिए ये वाला जो विकर्ण है इस हिस्सा को बराबर हिस्से में बांट दिया, फिर ये वाला हिस्सा को बराबर हिस्से में बांट दिया, यानी चारों हिस्सा को अलग अलग बराबर हिस्से में बांटा ना, एक दूसरे को क्या किया, समद्विभाजित ने। समद्विभाजित का मतलब समान समान विभाजित करना ही समद्विभाजित कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग जो होते हैं इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्यों समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि इनके चारों भुजाएं क्या होते हैं, आपस में आमने सामने की भुजा बराबर होगा, इनकी चारों भुजाएं बराबर होगा, और जब इनके बीच में हम कोई भी विकर्ण खींचेंगे तो सभी हिस्सा को क्या करेगा, समान समान विभाजित करेगा। अब देखिए इसका 2 नंबर में क्या बोलता है, तो बच्चों 2 में बोल रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। यानी कहने का मतलब एक दूसरे पर क्या हो, लंब समद्विभाजक, यानी एक दूसरे पर जो लंब है ना वो समद्विभाजक, यानी समान दूरी
में विभाजित करें तो मेरा क्या होगा, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग। कैसे देखिए मानिए मेरे एक वर्ग है तो वर्ग पर एक लंब यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर लंब, यहाँ पर लंब, चारों पर लंब दिया जाएगा। और चारों लंब क्यों समविभाजित है, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये चारों जो लंब डाला गया है तो चारों हिस्सों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है ना, यानी बराबर बराबर लंब खींचा गया है। यानी यहाँ पर भी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, यानी हम कह सकते हैं जो आपका वर्ग और समचतुर्भुज के लंब होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं। उसके बाद अब कोई एक ऐसा 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कोई एक ऐसा चतुर्भुज का नाम बताइए जो बराबर हो। ठीक है, तो बराबर कौन ऐसा चतुर्भुज है जो बराबर होता है, तो वर्ग और आयत। कैसे बराबर होता है, तो इनके जो कहने का मतलब है जिनके विकर्ण यानी इनके विकर्ण बराबर होता है कि नहीं होता। तो देखिए आपका अभी बताएं, एक आपका ये हो गया वर्ग, तो वर्ग का विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला विकर्ण इसके बराबर, ये वाला विकर्ण इसके बराबर। फिर आयत में क्या होता है, आयत का आमने सामने भुजा बराबर, यानी ये विकर्णीय ये विकर्णीय, इसके बराबर इस हिस्से को अलग करेगा और इस हिस्से को अलग बांटेगा, यानी समान भागों में बांटेगा इसका विकर्ण। यानी कह सकते हैं कि वर्ग और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, चतुर्भुज को क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अब देखिए बोल रहा है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आयत का चित्र बना लिया, और जब आयत के अंदर 2 विकर्ण रहेंगे ना, तो जब आयत के अंदर 2 विकर्ण रहे तो आयत के अंदर जब 2 विकर्ण एक दूसरे को कट करे, विकर्ण है तो एक दूसरे को कट करेगा ही, तो किसी भी आयत के अंदर मौजूद विकर्ण क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं। यानी कोई पूछेगा कि उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, तो आयत के दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर मौजूद रहते हैं। यानी किसी एक आयत के अंदर, एक आपका एक आयत हुआ और इस आयत के अंदर क्या 2 विकर्ण मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल चतुर्भुज है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हल हुआ। कोई ज़्यादा ऐसा था नहीं कि उस समझ में नहीं आएगा। इस तरह से हमने 3.4 का सभी क्वेश्चन हल किया, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए जहाँ से कुछ नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको हर समय पर नए नए वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन द्वारा मिलते रहेगा। चलिए धन्यवाद।